नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या व मौतों के आंकड़ों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई गाइडलाइन आज से लागू हो गई है। सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़े के बाद 3 से 17 मई तक के लिए महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के आदेश दिए हैं। नई गाइडलाइन आज सुबह अर्थात 3 मई को सुबह 5 बजे से 17 मई तक के लिए लागू की गई है। नई गाइडलाइन में जन अनुशासन पखवाड़े की तुलना में और अधिक सख्ती बरती जाएगी। नई गाइडलाइन की पालना नहीं करना आपकी जेब पर भी भारी पड़ सकता है, विशेषकर विवाह समारोह के मामलों में। नई गाइडलाइन के अनुसार पुलिस अब और अधिक सख्ती करने जा रही है। नई गाइडलाइन में सर्वाधिक फोकस सड़कों पर आवारा घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर रहेगा। ऐसे लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा और रिपोर्ट के बाद संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप घर से बाहर जाएं तो आपके पास बाहर आने का आवश्यक कारण होना चाहिए और उसकी पुष्टि के लिए अगर कोई कागज वगैरह है तो और बेहतर होगा, वरना यह मान लिया जाएगा कि आप बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे और आप पे यह नियम लागू होगा। इसलिए बेहतर है कि अपने पर आवारा घूमने का लेवल चस्पा नहीं होने दें, इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूमिल हो सकती है। जैसा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जब आप अपने ऊपर स्वयं लॉकडाउन समझकर व्यवहार करेंगे और जब इस स्तर का जन सहयोग मिलेगा तभी हम मिलकर कोरोना को हरा पाएंगे। कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी नहीं खुलेंगी, इसे लेकर अभी भी लोगों में भ्रम बना हुआ है। पहले बात करते हैं कि कौन सी दुकानें खुल सकेंगी और इनका समय क्या रहेगा। सोमवार से शुक्रवार तक सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, आटा चक्की से संबंधित खुदरा व थोक दुकानें, पशु चारा से संबंधित दुकानें खुल सकेंगी और इनका समय सुबह 6 से 11 बजे तक रहेगा। प्रतिदिन खुलने वाली दुकानें अर्थात ऐसी दुकानें जो कर्फ्यू के दौरान भी खुली रहेंगी वह हैं डेयरी व दूध की दुकानें। इनका समय सुबह 6 से 11 और शाम को 5 बजे तक रहेगा। मंडियां, फल एवं सब्जियां, फूल मालाओं की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रह सकेंगी। इसके अलावा सब्जियां एवं फलों के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा व मोबाइल वैन द्वारा बेचने पर सुबह 6 से शाम 5 बजे तक छूट रहेगी। इनके अलावा कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सप्ताह में 2 दिन, सोमवार व शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक तथा ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार व शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी। 3 मई से 17 मई के बीच में 2 बार वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। पहला वीकेंड कर्फ्यू 7 मई दोपहर 12 बजे से 10 मई सुबह 5 बजे तक और 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई सुबह 5 बजे तक पूर्णतः बंद रहेगा। लेकिन वीकेंड कर्फ्यू के दौरान डेयरी व दूध की दुकानें, मंडियां, फल आदि की दुकानें अपने निर्धारित समय के अनुसार खुली रह सकेंगी। इनके अलावा राशन की दुकानें, दवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। दुकानों के आगे घोड़े बनाकर ग्राहकों के लिए पर्याप्त दूरी सुनिश्चित करनी होगी। नो मास्क नो सर्विस का नियम लागू रहेगा, अर्थात बिना मास्क वाले ग्राहकों को दुकानदार सामान नहीं बेचेगा। इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते पाए जाने पर दुकान को सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा नई गाइडलाइन में शादी समारोह को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। गाइडलाइन में स्पष्ट कहा गया है कि विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है, जिसमें केवल 31 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घंटे तक कार्यक्रम की अनुमति होगी। समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की सूची भी इस बार एसडीएम को उपलब्ध करवाना जरूरी है। इसके अलावा किसी मेहमान को अनुमति नहीं होगी। एसडीएम अपने किसी भी कर्मचारी को भेजकर इसकी जांच करवा सकता है। इस बार विवाह समारोह में जुर्माना राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। पहले यह 25,000 रुपये थी। अगर आप भी ज़्यादा मेहमान बुला रहे हैं तो 1 लाख रुपए अलग निकाल कर रख लें। इसके अलावा अगर आपने एसडीएम को बिना सूचना दिए विवाह समारोह का आयोजन किया तो 5,000 रुपये इसके अलावा जुर्माना लगेगा। इसके अलावा मैरिज गार्डन, विवाह स्थल के स्वामी तथा इसके अलावा 31 जनों से अधिक को विवाह समारोह में शामिल करने की छूट देने पर भी 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अब जब जुर्माने की बात हो ही रही है तो आपको बता दूं कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपये, सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का उपयोग करते हुए पाए जाने पर 500 रुपये, सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी जो कि न्यूनतम 8 फीट है बनाकर नहीं रखने पर 100 रुपये, दुकानदार द्वारा ऐसे ग्राहक को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं लगा रखा है और उसे सामान बेचा हो तो 500 रुपये जुर्माना लग सकता है। सभी कार्यस्थलों पर काम के दौरान नियमित रूप से सैनिटाइजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नहीं करवाने पर 10,000 रुपये और सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने पर 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा। नई गाइडलाइन की कुछ मुख्य बातें हैं जो हमने आपको पहले भी बताई थी।
गाइडलाइन की पालना करें और बेवजह की परेशानियों से बचें। धन्यवाद।